So I'm making a video for the expected topics of A2 level for May June 2025 पेपर 4 वेरिएंट 2। ठीक है, तो ये वेरिएंट 2 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, लास्ट ईयर की तरह इस साल भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ विच इज अगेन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो। अब देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो आ भी सकता है, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं भी आ सकता, थोड़ा बहुत भी आ सकता है। ये कम्प्लीटली लक पे डिपेंड करता है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से और पास्ट क्वेश्चंस का ट्रेंड देख के बता रहा हूँ। अब देखो, माइक्रो में ना सबसे पहले ऊपर ऊपर से डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वेश्चंस आते क्या हैं जो आजकल आ रहे हैं। देखो, माइक्रो में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में जो आ रहे हैं वो मार्केट फेलियर है। ठीक है, मार्केट फेलियर प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज विद पॉलिसीज। अब इट कैन बी कंजम्पशन, इट कैन बी प्रोडक्शन, तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्वेश्चन में। दूसरा, मार्केट स्ट्रक्चर्स विद एफिशिएंसी एक ऐसी चीज है जो इतनी नहीं आई है पर आना चाहिए उसको। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर्स के अलग तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, एफिशिएंसी के साथ इतने नहीं आ रहे, तो ये इस साल के लिए थोड़ा लाइकली है। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपेयर्ड विद एफिशिएंसी या कनेक्टेड विद एफिशिएंसी। लेबर मार्केट एक बहुत हॉट टॉपिक है इस साल का, क्योंकि लेबर मार्केट ना 23 में आया किसी भी अटेम्प्ट में, ना 24 में आया किसी भी अटेम्प्ट में। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वेरिएंट 2 की बात कर रहा हूँ। आई थिंक एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, वेरिएंट 2 में आई थिंक अब तक नहीं आया है लेबर मार्केट। हाँ, वेरिएंट 2 में अब तक नहीं आया, ना 23 में आया ना 24 में आया। तो लेबर मार्केट तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आना ही आना है इस साल मेरे हिसाब से। अब इट कैन बी वेट डिटर्मिनेशन, इट कैन बी वेट डिफरेंशियल, अब वो तो नहीं गैस कर सकते। और यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस का एनालिसिस में से ज्यादा लाइकली इंडिफरेंस का एनालिसिस है, बिकॉज यूटिलिटी वाज रिसेंटली टेस्टेड। और यूटिलिटी का एक मसला ये भी है कि उसका एक फिक्स क्वेश्चन है 20 मार्क का, और वही 20 मार्क का आंसर होता है, सेम ही होता है, तो एक आंसर पढ़ भी लोगे तो कोई बुरा ही नहीं है। पर ज्यादा लाइकली इंडिफरेंस का एनालिसिस है। हाँ, अगर उसका घुमाने का दिल हुआ तो वो फिर कॉम्बिनेशन बना सकता है और दोनों को कंपेयर करने वाला एक क्वेश्चन बना सकता है कि भाई डिमांड कर्व की डेरिवेशन दोनों के थ्रू करके बताओ, और बताओ कि दोनों की अपनी इफेक्टिवनेस क्या है। तो ये ऐसा सवाल आ सकता है। अब जैसे यूटिलिटी में डिमांड कर्व की डेरिवेशन थ्रू इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल होती है, और इंडिफरेंस का एनालिसिस में थ्रू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स होती है, तो आपको डिमांड कर्व की डेरिवेशन दोनों की पता होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं, कंबाइंड वाला क्वेश्चन नहीं करा। पर अगर कंबाइंड वाला आता भी है ना, तो वो डिमांड कर्व की डेरिवेशन को ही कंपेयर करेगा दोनों की, तो आपको इनकी अजम्पशंस, लिमिटेशंस और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में मॉनेटरी सेक्टर उसका बहुत फेवरेट एरिया है पास्ट 2 सालों से, जिसमें मनी, बैंक, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसमें मनी सप्लाई को आप बढ़ाते हो और फिर जो है मॉनेटरी पॉलिसी से उसको हल करते हो, इन्फ्लेशन को। तो ये एक उसका फेवरेट सेगमेंट है। पॉलिसीज एक ऐसी चीज है जो इस साल आनी ही आनी है मेरे हिसाब से। फिस्कल, मॉनेटरी, सप्लाई साइड, अब ये हर चीज पे कनेक्ट होती है। इन्फ्लेशन हो गया जिसको पॉजिटिव आउटपुट गैप भी कहते हैं, डिफ्लेशन हो गया जिसको नेगेटिव आउटपुट गैप भी कहते हैं, रिसेशन भी कहते हैं, फिर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, फिर आपका यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर आपका जो है वो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो गया। तो हर जगह जो है वो पॉलिसीज आती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसीज भी बहुत लाइकली है इस साल। अच्छा, फिर एक बहुत फेवरेट टॉपिक उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद जीडीपी, मतलब जीडीपी एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंबाइंड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग इकोनॉमीज विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जीडीपी। ठीक है, और फिर एक नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस उसने पिछले 2 सालों से शुरू कर दिए हैं कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ किसी भी रैंडम चीज को लिंक कर देता है। लोन्स तो अब तक मेरे ख्याल में नहीं आया, पर इंटरनेशनल एड, ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल्स, एफडीआई। फिर एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आई थी, द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को लिंक कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। भाई एक कंट्री की बढ़ गई है प्रोडक्टिविटी, और बताओ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर सेम ही है, बस इंट्रोडक्शन चेंज होता है। तो मैंने अलग से उसकी एक वीडियो भी बनाई है और फाइल भी बनाई है। मतलब आई हैव 2 वीडियोस। एक वीडियो वो है जो मैंने मैक्रो के प्लेलिस्ट में डाली थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद एवरीथिंग लिंक्ड विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और एक वीडियो मैंने टॉपिकल की अभी बनाई है रिसेंटली, ग्लोबलाइजेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। तो उसके अंदर सारी कैटेगरीज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के क्वेश्चंस भी और ग्लोबलाइजेशन के भी सारे क्वेश्चन हैं। और बीओपी एंड एक्सचेंज रेट दो नए टॉपिक्स हैं जो रिसेंटली ऐड हुए हैं, तो दे माइट बी टेस्टेड विद पॉलिसी। एक्सचेंज रेट में ज्यादातर वो डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन टेस्ट करता है, बट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट भी आ सकते हैं विच इज फिक्स्ड एंड मैनेज। पर उसका सवाल अब हमें पता नहीं है वो किस तरीके से बनाएगा। बीओपी का तो सवाल बहुत सिंपल बनता है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग एंड रिड्यूसिंग पॉलिसीज के ऊपर आता है। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको वो एक्सपेंडिचर डैम्पिंग भी कहता है।
कॉन्ट्रैक्शनरी, और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज में आपके सारे टूल्स आ जाते हैं ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जिसमें टैरिफ होता है, जिसमें कोटा होता है, जिसमें सब्सिडी होती है, जिसमें डीवैल्यूएशन होती है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट देखो हर जगह कनेक्ट हो रहा है, और ऐसा सवाल आया भी था 23 के किसी टाइम में, तो उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा, मैंने डाली नहीं है। एक्सचेंज रेट, बीओपी की और वेट डिफरेंशियल की वीडियो आनी है, बाकी मैंने सब टॉपिकल डाल दिए हैं, और फाइल में भी और लिंक में भी वो फाइल्स हैं सारी। अब पेपर में क्या आ सकता है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में जो सेक्शन ए है ना वो मैक्रो है आई थिंक, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉलिसी, ये सारी चीजें वो टेस्ट करेगा। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हो सकती है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, द पॉलिसीज टू अचीव दीज, तो ये सब आ सकता है। आजकल हॉट टॉपिक यही चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी उसको ये कनेक्ट कर सकते हैं, एचडीआई, एमपीआई, एमईडब्ल्यू, तो ये सारी चीजें। पर आप दुआ करें ये ना आए सेक्शन ए में, क्योंकि इसका सवाल हमें सेक्शन सी में चाहिए। तो मैक्रो की डेटा रिस्पॉन्स मुझे लग रही है, और डेटा रिस्पॉन्स गेस करना बहुत मुश्किल है, कुछ भी रैंडम चीज वो फेंक सकता है। यू हैव टू टारगेट गुड मार्क्स इन डेटा रिस्पॉन्स। बच्चे नॉर्मली इसको बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन 2 होगा वो मार्केट फेलियर से होगा मोस्ट लाइकली विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर मार्केट फेलियर से नहीं हुआ तो फिर वो मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ होगा विद एफिशिएंसी, मोनोपोली प्लस ओलिगोपोली, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन बन सकता है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट फेलियर, एफिशिएंसी वो सब डाल देगा। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे लाइकली मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, और मोनोपोली में भी मर्जर्स है, मतलब एक लार्ज फर्म बन रही है, तो बताओ क्या वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेट करेगी? तो इसमें मार्केट फेलियर भी कनेक्ट हो जाएगा, इसमें सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक है जो आया था रिसेंटली, कि दो फर्म्स आपस में मर्ज हो रही हैं, बताओ क्या वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है? 20 मार्क का क्वेश्चन था आई गेस। या तो फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे होगा, जिसमें नॉर्मल एंड गिवन या इंफीरियर एंड गिवन या कुछ भी हो सकता है, प्राइस राइज फॉल, डिमांड कर्व की डेरिवेशन के ऊपर आएगा भी, तो जिस तरह नवंबर 23 में आया था मेरे हिसाब से। यूटिलिटी का इतना मुझे लाइकली लग नहीं रहा है, पर आ भी जाए तो एक ही क्वेश्चन है, वो 20 मार्क का, आप पढ़ लेना। क्वेश्चन 3 विल बी लेबर मार्केट। लेबर मार्केट आना चाहिए, नहीं आया तो भाई दिल टूट जाएगा मेरा भी, क्योंकि ये बस 2 साल से नहीं आया है, इसको आना पड़ेगा पेपर में। वेट डिटर्मिनेशन या डिफरेंशियल, दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो सकती है। डिटर्मिनेशन की वीडियो में डाल चुका हूँ, 4 सवाल आए हैं अब तक वेरिएंट्स में, 23 24 में। अपने वेरिएंट में कुछ भी नहीं आया है, और डिफरेंशियल का तो सवाल ही नहीं आया है अब तक नए स्पेसिफिकेशन में। तो पुराने 2 क्वेश्चन है जिनकी मैं वीडियोस आज डालूंगा। लेबर मार्केट इज अ वेरी हॉट टॉपिक, ये आना चाहिए और इसको बहुत पक्का करके जाना। अच्छा, when we talk about section C macro, तो question 4 can be economic development, standard of living, economic growth, और एवरीथिंग कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कुछ ना कुछ वो टच करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। अब चाहे वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हो, चाहे वो हाई इनकम लो इनकम कंट्री को कनेक्ट कर रहा हो, चाहे वो इंटरनेशनल एड हो, चाहे वो एक्सटर्नल डेट हो जो लोन्स वगैरह होते हैं, चाहे वो आईएमएफ से लोन ले रहा हो, तो कुछ भी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनॉमिक ग्रोथ का कुछ ना कुछ वो टच करेगा मेरे हिसाब से। डेवलपिंग इकोनॉमीज, कुछ भी लिंक बन सकता है, ठीक है। तो वो फाइल से आपको सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, कुछ भी रैंडम आ सकता है, और अगर आप वो फाइल देखोगे तो वो स्टैंडर्डाइज आंसर है, मेजोरिटी आंसर सेम ही है, आपको थोड़ा स्मार्टली वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका बहुत आपको ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। और फिर एक आपका हॉट टॉपिक है विच इज पॉलिसीज, नाउ फिस्कल, मॉनेटरी, सप्लाई साइड एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। अब इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आएगा तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग या रिड्यूसिंग पॉलिसी के थ्रू आएगा, या दोनों को कंपेयर करने का बोलेगा। इन्फ्लेशन की पॉलिसी इतनी लाइकली नहीं है, बहुत ज्यादा टेस्ट हो गई हैं। डिफ्लेशन थोड़ा ज्यादा लाइकली है, रिसेशन से रिकवर करने के लिए कौन सी बेहतर है। अब इसमें सप्लाई साइड का इतना रोल नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए आ सकती हैं पॉलिसीज, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए आ सकती हैं पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट से ये लिंक कर सकता है इन चीजों को। तो ये भी हो सकता है कि वो पॉलिसीज में एक्सचेंज रेट को भी लिंक कर दे, जैसे डीवैल्यूएशन लिंक होता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट से, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सचेंज रेट का लिंक क्रिएट कर ले क्वेश्चन में। एक्सचेंज रेट का स्टैंड अलोन क्वेश्चन अगर आता भी है तो वो डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन का ही आएगा विद इकोनॉमिक ग्रोथ या अनएम्प्लॉयमेंट या बीओपी। अलग से सिर्फ एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन आ नहीं सकता, वो लिंक ही करेगा किसी ना किसी चीज से। देखो ऑल इन ऑल लास्ट ईयर भी मैंने ये टॉपिक्स बोले थे, पर थोड़े डिफरेंट आ गए थे, पर मैंने आपको ये बोला था कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको आता होगा। देखो सारे क्वेश्चन तो नहीं लग सकते, आपको बस ये दुआ करनी है कि सेक्शन बी और सी में एक क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको हमेशा आए और आप उसको अटेम्प्ट कर दो। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मसला होता है ए टू में, तो एक 5 मिनट पहले प्लान करना क्वेश्चन को और फिर अपने आंसर को स्टार्ट करना। फाइल्स टू गो थ्रू,
files to go through is all the topical files in the link. सही है, जो मैं काफी टाइम से रोल आउट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो टॉपिकल माइक्रो की सारी फाइल्स, टॉपिकल मैक्रो की सारी फाइल्स, वैसे तो सब अपलोडेड है, पर 3 और फाइल्स अभी आनी है। वेट डिफरेंशियल की आनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की आनी है, और एक्सचेंज रेट की आनी है। ये 3 फाइल जो है वो आज अपलोड हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो ये जो भी मैंने हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स बताए ये सिर्फ मेरा गेस है। आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। पर अगेन मैं जिस तरह मैंने लास्ट ईयर बोला था, मैं इस साल वापस बोल रहा हूँ, द पेपर विल बी वेरी इजी। ठीक है, ये आप लिख के रख लो, द पेपर विल बी वेरी इजी एंड यू विल बी एबल टू टैकल इट वेरी इजीली। सही, द पेपर विल बी वेरी इजी। A2 का पेपर मुश्किल नहीं हो सकता। वो सेक्शन बी में एक बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे देगा जो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, पर एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। अगर आपको सेक्शन बी या सी में दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसका आपने पढ़ा ही नहीं है। एक क्वेश्चन हमेशा आसान होता है। आप 23 24 के सारे पेपर्स उठा लो, बी और सी में हमेशा आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको दोनों ना आ रहे हो। तो बस ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हो ना, पेपर से 5-6 घंटे पहले देख लेना। पर वो फाइल्स मेरे हिसाब से आपको आखिरी दिन में इन्हीं फाइल से पढ़ना चाहिए। रैंडम आंसर्स रीड करते रहो बस लेटे लेटे, और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो बनाने की। डायग्राम्स बनाओ, माइक्रो की डायग्राम्स बनाओ। एक डायग्राम 10-10 बार बनाओ। डायग्राम्स पे आपका हाथ सेट होना चाहिए। पेपर में अगर आप 15-20 मिनट डायग्राम बनाने में लगा दोगे ना, आप आंसर पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, सही। तो दिस वॉज माई गेस, पर इस गेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज द फाइल्स यू हैव टू गो थ्रू। को आप यकीन करो, आपने ये अगर फाइल्स देख ली ना सारी, पेपर इसी में से आना है, क्योंकि और कोई सवाल आ ही नहीं सकता। ठीक है, और कोई सवाल आ ही नहीं सकता। आपने अगर ये सारी फाइल्स गो थ्रू कर ली और गुड टू गो। ठीक है, तो मैंने तो अपना बेस्ट ही दिया है बेटे। मुझे बच्चों ने बोला सिलेबस डाल दो, मैंने सिलेबस भी डाल दिया। बच्चों ने बोला टॉपिकल डाल दो, मैंने टॉपिक भी डाल दिए। बच्चों ने बोला ईयरली डाल दो, मैंने ईयरली भी डाल दिए। मार्च 25 का पेपर मैंने नहीं डाला फॉर कॉपीराइट पर्पसेस। कैम्ब्रिज कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है, तो आई कैन नॉट टेक दिस रिस्क। ऑल्दो आई हैव सॉल्व्ड द पेपर विद माय स्टूडेंट्स, बट मैंने टॉपिकल के साथ वो कर दिए हैं, तो आप देख लेना। और मेरे जो लिंक है ना, जो लिंक है उसमें, लिंक में ईयरली आंसर्स भी हैं, सो यू कैन आल्सो गो थ्रू द ईयरली आंसर्स 23 24 के। उसमें आपको मार्च 25 मिलेगा। ठीक है, तो वो आंसर्स तो हैं। जैसे बीओपी का क्वेश्चन आया है मार्च 25 में। ठीक है, ओलिगोपोली का क्वेश्चन आया है मार्च 25 में। ये वो मार्केट का भी क्वेश्चन था। तो ऐसा ही कुछ सिमिलर पेपर मुझे लग रहा है इस साल का। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। कोई भी लैकिंग रह गई हो तो आई अपोलोजाइज। जिस तरह मैंने एएस में भी बोला था, एट में भी यही बोलूंगा। अगले साल तो हम मिलेंगे नहीं, ओ लेवल एएस वाले तो अगले साल मिलते हैं। तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर बेटा। जो भी मसला हो आप मुझे मैसेज कर देना, जवाब दे दूं तो अच्छी बात है, पर मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा जवाब की, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बहुत ज्यादा फुल होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द रिस्पेक्ट। गुड लक।